जब कांग्रेस की बात करते हैं तो कहते हैं कांग्रेस वाले हैं, जब बीजेपी की बात करते हैं सैनी साहब मुख्यमंत्री। मैं एक बार कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये रतन शर्मा और उसका संगठन, नायब साहनी जी, जिंदगी में पहली बार आपकी कोठी में गया था। आपकी कोठी पर, निर्मल कुटिया पर आपने छाती से लगाकर मेरा स्वागत किया था। लेकिन ये आपके मंत्री सैनी जी, ये आपके मंत्री मेरी बच्चियों को सम्मानित करने के लिए नहीं आए। मुझे दुख है इस बात का। अगर आप हमारे प्रधान को यह कहते कि रामरतन शर्मा इस प्रोग्राम में नहीं आना चाहिए, अरे रामरतन शर्मा 11 किलोमीटर दूर जमुना है, मैं योगी जी के वहां दरबार में चला जाता, उसकी शरण में चला जाता। लेकिन आपके मंत्री, आपके विधायक को नहीं यहाँ पर आना चाहिए था। ये संगठन है, ये संगठन एक आजाद संगठन है। ये संगठन ने सभी दबे कुचलों को, मजबूरों को, बेसहारा को, जिसको कोई बदमाश तंग करता हो, उसके साथ देने वाला संगठन है। मैं अपने इस संगठन को, जो सदियों सदियों से ये पगड़ी आती और बदलती जा रही, मैं इस संगठन के प्रधान शैलेंद्र कौशिक और तमाम इसकी साथियों को इस आयोजन के लिए धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। साथियों, आज ये भव्य आयोजन, लोग राजनीतिक पार्टियों लोगों को बुलाते हैं, वो जनता को बुलाते हैं, वो गाड़ियां भेजकर दारू के दम पर बुलाते हैं, वो बाबाओं का सहारा लेते हैं, वो गुरुओं का सहारा लेते हैं, आयोजन बड़े बड़े करवाते हैं। लेकिन हमारी सभा ने, हमारे संगठन ने साथी आयोजन किस लिए किया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इस मंदिर में ही ये आयोजन क्यों किया? लोग तो एक टेंट लगा देते हैं, धर्मशाला में इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन ये आर्य कॉलेज क्यों चुना? क्योंकि आर्य कॉलेज एक ऐसा कॉलेज, एक ऐसा मंदिर जो सबसे बड़े भगवान का मंदिर है। जितने भी स्कूल है, कॉलेज है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो भगवान का सबसे बड़ा मंदिर होता है। क्योंकि उसमें हमारे देश के भविष्य को चुना जाता है। उसमें हमारे प्रवक्ता जी कह रहे थे, जो चांद पे गया उसको चुना जाता है। इसमें जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनको चुना जाता है। इसमें एक सफाई करने वाला भी इसमें चुना जाता है। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा तोल, सबसे बड़ा घोड़ा है। हमने सम्मानित करने के लिए बुलाया। हम चाहते थे कि हमारी बच्चियों को, हमारे छोटे छोटे बच्चों को इस शिक्षा के मंदिर में, सबसे बड़े मंदिर में हम सम्मानित करें। क्यों सम्मानित करें? कि जिसका कोई नहीं होता उसका प्रधान होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका सामाजिक संगठन होते हैं, जिसका कोई नहीं होता, इसीलिए समाज के संगठन बनाए जाते हैं कि जिसका कोई नहीं हो उनका बेसहारा कार्य करे। साथियों, लोग बड़े बड़े आयोजन करते हैं जब तीज और त्योहार आते हैं, जब राजनीतिक पार्टियां वोट मांगने के लिए आती हैं, तब एक फोन कॉल पे प्रोग्राम लिख लिए जाते हैं। साथियों, मैं धन्यवाद करता हूं। मैं चाहूंगा एक बार सबसे खड़े होकर, जितने भी स्टेज पे हैं और जितने भी यहाँ पर हैं, इन बच्चियों के लिए, इन बच्चों के लिए खड़ा होकर एक बार जोरदार ताली बजाएं, जो यहाँ पर आज सम्मानित होने के लिए आए हैं। साथियों, तालियां बदली होनी चाहिए, जोर से तालियां। ये तालियां वहां पर जानी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की तालियां नहीं है, ये बीजेपी पार्टी की तालियां नहीं है, ये जेजेपी पार्टी की तालियां नहीं है, ये किसी की पापा के बेटे और नुमाइंदों की तालियां नहीं है। ये तालियां हैं मेरे इस देश के भविष्य के बच्चों के लिए तालियां हैं। हमने आपको इसलिए बुलाया था शिक्षा मंत्री जी, हमने इसलिए बुलाया था कि आप हमारी बच्चियों को सम्मानित कर सके, आप हमारे बेटों को सम्मानित कर सके। आज मोदी जी का लक्ष्य है, हम मोदी जी की नीतियों में चलते हैं। राम मंदिर के लिए संगठन ने सबसे पहले आयोजन किया, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए। जब देश का युद्ध होता है, पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का भी युद्ध होया, इस संगठन ने परशुराम जन्म उत्सव मनाना कैंसिल किया, क्योंकि देश की बात है। अरे नेताओं, आपके फोटो लगे हैं, आपके कार्डों पे नाम छपे हैं, हमारी बच्चियां आपके हाथ से इनाम लेने आई थी। ये बच्चियां देखेंगी कि आज एक संगठन ने, एक पार्टी का नहीं, कांग्रेस के और बीजेपी के नेताओं को बुलाया। ये बच्चियां देखेंगे, ये बच्चे देखेंगे कि आप शहर में होते हुए इनको सम्मानित करने के लिए नहीं आए,
अरे हम आपसे कोई ग्रांट नहीं मांग रहे, हम आपसे कोई धर्मशाला नहीं मांग रहे, हम मांग रहे कि अपने इन बच्चियों को इनका हौसला बढ़े। शिक्षा मंत्री जी, हमारे अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी, जिन्होंने इस समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मोहनलाल बड़ौली जी ने 11 टिकट ब्राह्मण समाज को देकर आज तक का सबसे बड़ा अध्यक्ष को आया है। लेकिन बड़ौली जी, आपको 2 बार बुला चुके हैं हम। आप पेशवाओं के प्रोग्राम में काले पर बुला चुके हैं, बड़े बड़े जिट रोड पे होर्डिंग लगते हैं। हम चंदा मांगने वाले लोग नहीं है, हम जेब काटने वाले लोग नहीं है। हम अपने पल्ले से पैसा इकट्ठे करके बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं। अध्यक्ष जी, पैसा अपनी जेब से करते हैं, इसलिए गुस्सा आता है, रोना आता है। लोग कहते हैं कि रतन शर्मा नवीन जैन की परछाई है। अरे नवीन जैन ने इस देश के बच्चों के लिए, रोजगार के लिए 25,000 बच्चों के लिए राजनीतिक पार्टियों को ठोकर मारकर रोड पर जाकर 25,000 बच्चों को रोजगार दिलाने का काम किया। नवीन जैन ने हमारी बराबर जमीन को दिलाने का काम किया। नवीन जैन एक बात सिखाता है कि मान और सम्मान और सम्मान खराब नहीं होना चाहिए। मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि ये नक्शा आपने अपने दिल में बिठाना है कि आज किस दिशा में हमारी राजनीति जा रही। एक बार मैं चाहूंगा कि जितने भी अतिथि हैं और हमारे स्टेज संचालक हैं, जिसने भी जिस नेता को बुलाया था, आपने नहीं, जिसने भी जिस नेता को बुलाया था उधर लगाकर उनके लिए तालियां बजाओ। हम तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे हैं नेताजी, फूलों की माला आपके डालते हैं नेताजी। हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया। हमने संगठन को कहा कि रतन शर्मा का नाम नवीन जैन से जुड़ा हुआ। रतन शर्मा का अगर वही राहुल गांधी यात्रा लेके आ गया तो रामचंद्र जी, हमने हमारे संगठन ने उसके वेलकम के बोर्ड लगा दिए। जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कहते हैं कांग्रेस वाले हैं, जब बीजेपी की बात करते हैं सैनी साहब मुख्यमंत्री। मैं एक बार कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये रतन शर्मा उसका संगठन, न्याय सानी जी, जिंदगी में पहली बार आपकी कोठी में गया था। आपकी कोठी पर, निर्मल कुटिया पर आपने छत से लगाकर मेरा स्वागत किया था। लेकिन ये आपके मंत्री सैनी जी, ये आपके मंत्री मेरी बच्चियों को सम्मानित करने के लिए नहीं आए। मुझे दुख है इस बात का। अगर आप हमारे प्रधान को यह कहते कि रामचंद्र शर्मा इस प्रोग्राम में नहीं आना चाहिए, अरे रामचंद्र शर्मा 11 किलोमीटर दूर जमुना है, मैं योगी जी के वहां दरबार में चला जाता, उसकी शरण में चला जाता। लेकिन आपके मंत्री, आपके विधायक को नहीं यहाँ पर आना चाहिए था, सम्मानित करना चाहिए था इन बच्चियों को। आप लोगों ने भी हाथ खड़े करके बताना बीजेपी की वोट दी थी ना भाई। ये देखो, ये बीजेपी की वोट देने वाले लोग हैं, ये जिन्होंने बीजेपी की वोट दी थी। तो साथियों, बच्चों उदास मत होना, सीखना उस मुसलमान की बेटी से सीखना जो जुगियों में रहकर वहां पर पढ़कर उसकी जुगी 11 बार तोड़ी गई, जो पढ़कर जुगियों में पढ़कर जाकर जग पड़ी और इस देश का नाम रोशन करना। बेटिया, आपने पढ़ना है तो झांसी रानी को पढ़ो, कि कैसे आपने पढ़ना है तो कल्पना चावला को पढ़ो। मेरे देश की बेटी दूसरा इंदिरा गांधी है, सुषमा स्वराज है, झांसी की रानी है। तो साथियों, आप लोगों को यहाँ पर बुलाए, सम्मान में देर हुई, हम इसलिए देर करें कि हम वो टोपी वाले नहीं है, वो माला वाले लोग नहीं है जो 1 घंटे में टोपी उड़कर माला उड़कर भाग जाते हैं। हमने इंतजार किया कि मंत्री जी आएंगे, हमने इंतजार किया कि अध्यक्ष जी आएंगे, हमारी फूल सी प्यारी प्यारी बच्चियों को सम्मानित करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सम्मान मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का है। इस स्टेज पर जितने बैठे हैं, चाणक्य जी आपके बीच में है, बाबूराम जी, कुलदीप कौशिक जी, अरे भाई क्या पता, हम राजनीतिक लोग हैं। रतन शर्मा का कोई मोर थोड़ा लाएंगे, खांगड़ थोड़ा छूट गया रतन शर्मा। अगर मैं कांग्रेस में जाऊंगा, कैमरे में कल बीजेपी में चला जाऊं, अरे मैं तरह सूए तो कहूं कि हमारे संघ के प्रधान है, हमारी रेर खंडरा से 204 गांवों में है, कॉलोनियों में हमारी बच्ची, हमारे बेटे आए, उनको सम्मानित करने के लिए। पार्टियां कोई बड़ी नहीं होती, अटल बिहारी वाजपेयी वाली बात है, दल बड़े होते हैं, नीति बड़ी होती है, सोच बड़ी होती है। आज हमारे मोदी जी ने पाकिस्तान पर हमला कर पूरे विश्व में यह दिखाया कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। संदूर पे बात आई तो एक मुसलमान की बिटिया, हमारे देश की बिटिया, उसको उसकी कमान सौंपी। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, हम सबको जोड़ने वाले हैं। हमारा संगठन कहता है
कि हम जोड़ने वाले लोग हैं, हम तोड़ने वाले नहीं। अरे क्या बताइए, सारा संगठन है बीजेपी आड़ो केवड़ा का सारा संगठन का बीजेपी का हो जाता। कोई बड़ी बात थी क्या वोट ले रहे हम? जब 1 वोट से 100 वोट से 1100 वोट से हारोगे ना, तब पता लगेगा ये तो मोदी जी के कारण मंत्री बने हो, मोदी जी के कारण आप विधायक बने हो। तो ज्यादा गुस्सा ना दिखाते हुए बीच में मुझे आज बड़ा अफसोस है कि मेरा नाम, हमारा नाम, नवीन जैन का नाम, हम कसाई थोड़ा है, आतंकवादी थोड़ा है, बदमाश थोड़ा है। हम आपकी भी आवाज उठाते हैं। जब कोई अत्याचार होता है तो हम उसकी लड़ाई लड़ते हैं। जब कोई बेटिया के साथ हादसा होता है, बेटे के साथ हादसा होता है, एससी समाज के साथ हादसा होता है, तो ये संगठन खड़ा पाता है। तो आप लोगों को मैं फिर धन्यवाद करूंगा और पूरे संगठन को ज्यादा समय ना लेते हुए फिर धन्यवाद करूंगा। हम ऐसे ही सम्मानित करेंगे और ऐसे ही अपने देश की बेटियों को, बेटों को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये हमारे संगठन का लक्ष्य है। और दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूँ, जो कैमरामैन लाइव देख रहे हैं, एक 6 तारीख का और आयोजन है हमारे शहर में, हमारे भाई ने आयोजन किया है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ अपने समाज के लोगों से, सभी वहां पर जरूर जाइए साथियों, जरूर जाओ, क्योंकि हम वो लोग हैं जब 25 तारीख की भगवान परशुराम जयंती थी और 30 तारीख की जयंती थी, हमने कहा था कि 25 में भी जाओ और 30 में भी जाओ। हम किसी को रोकने वाले लोग नहीं है, लेकिन कोई गलत काम करता है तो हम टोकने वाले लोग हैं, उसको टोकते हैं और टोकते रहेंगे हमेशा। हम डरने वाले लोग नहीं है और ना ही हम किसी को डराने वाले लोग हैं। हम अपनी मात्र शक्ति पर इस देश पर कुर्बान होने वाले लोग हैं साथियों। तो साथियों, आप सभी यहाँ पर पहुंचे। मैं फिर अपने जितने भी संगठन के साथी हैं उनका ये हमारे सामने देखो, एक जना ला लो, बाकी वैसे रघुराम जी सामने। योगेश्वर दत्त जी, मैं उनको भी, हमारे मुख्य अतिथि हैं योगेश्वर दत्त जी। जो रहा है वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। मैं जयदेव अब मैं अगले वक्ता को इनवाइट कर आर्यन शर्मा सन ऑफ शिवचंद शर्मा, ये बच्चा ब्रॉन्ज में भूषण शर्मा जी भी आए हैं, ये अनिता पुनिया जी। मेरा आपसे आग्रह है कि आप थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें। आपके बीच में हमारे हरियाणा के प्रसिद्ध अब एक बार साथ हो जाओ, याद नहीं गुआएंगे एक रागनी। आपका भी नंबर आएगा। बस जयदेव कौशिक जी हैं, हमारे सचिव हैं। जयदेव कौशिक जी को भी पगड़ी और मालाओं से धर्मवीर शर्मा जी, धर्मवीर शर्मा उप प्रधान है हमारे समाज के। मैं उनको इनवाइट करूंगा कि उनको भी मान सम्मान और रह चुके हैं। हरियाणा में इनको बहुत ऊंचे मुकाम पर है और बहुत अच्छे भाई, बहुत वरिष्ठ नेता हमारे कुलदीप कौशिक। दूसरे चीफ गेस्ट भी आने वाले हैं। बच्चों को भी सम्मानित करना है क्योंकि बच्चे भी हमारे पास काफी हैं। तो मैं सभी अपने नेताओं से ये कहूंगा, जल्दी करें।
धर्मवीर सिंह जी आए हुए हैं, कृपया वो भी स्टेज पे आए। धर्मवीर सिंह इस जिले का नाम और प्रदेश का नाम रोशन किया है। मैं हमारे मुख्य अतिथियों द्वारा जिनका सम्मान हो रहा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सम्मान किया उनका, और बच्चों का भी मैं उनको तहे दिल से बधाई देता हूं कि वो अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ते रहे ऐसे ही। समाज और छत्तीसगढ़ ये गरीब आदमियों के केस होते हैं, ये फ्री में केस लड़ते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा भी चलान समाज के लिए कटा था इस प्रकरण में, तो आज तक फ्री में केस लड़ रहा मिलके 4 रुपया आया है लड्डू और उसके बिस्कुट के साथ। वहां जाऊंगी मैं। राजेश भाई बहुत अच्छा। आप का स्वागत करेंगे समस्त पदाधिकारीगण। पन्ने निकालो, पन्ने निकालो। भारत माता की आधी टीम आपकी। बोल भगवान परशुराम की जय। अब एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, इन्होंने स्पेशल बच्चों के लिए कई प्रोग्राम चलाए हैं। भाई सुरेंद्र कौशिक जी को सम्मानित करते हुए मेमेंटो दे वासुदेव जी साथ में। पूर्व प्रधान रामरतन शर्मा जी आजकल सर्व पंचायत के अध्यक्ष हैं, सर्व समाज के। हमारे यहाँ से इनका कार्यकाल खत्म हो गया था, इन्होंने इस्तीफा दिया। बोलो भगवान परशुराम की। हाँ क्या बूढ़े आदमी की सबसे ज्यादा आवाज आ रही है। आज यहाँ इस सभा का आयोजन करने वाले समस्त ब्राह्मण सभा पानीपत के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र कौशिक जी, भारत रत्न अर्जुन अवार्डी योगेश्वर दत्त जी और हमारे चाणक्य पंडित जी और समस्त ब्राह्मण समाज के नेतागण, पूर्व प्रधान भाई रामरतन जी, मैं यहाँ इनका पहुंचने पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ और आप सभी से एक प्रार्थना करता हूँ वे कभी भी इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं उसमें आप सभी बढ़ चढ़कर भाग लें ताकि भाईचारा भी बना रहे और आपस में एक दूसरे से मुलाकात भी होती रहे। मैं वक्ता तो हूं नहीं, मैं इसीलिए आप सभी से एक बार फिर प्रार्थना करता हूं, बोलो भगवान परशुराम की। हमारे कार्यक्रम में हमारे बड़े भाई रामचंद्र जी, हमारे प्रधान सुरेंद्र कौशिक जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हमारे धर्मवीर जी, यानी कि जितना भी हमारा नया संगठन पुराना संगठन एक परिवार है हमारा, और ये परिवार ने एक बहुत बड़ा अच्छा आयोजन किया है। हमारे दूसरे प्रधान अखिल भारतीय महासभा के अपने त्रिलोक जी हैं, तो यानी कि सभी भाइयों ने मिलकर आज ये आयोजन किया। हमारी एक ख्वाहिश थी कि भाई क्यों ना अपने बच्चों का आगे बढ़ाया जाए। आप देखोगे भाई साहब यहाँ 36 बिरादरी के बच्चे आपने मिलेंगे जो हमारा संगठन सबको सम्मानित कर रहा है। ये ब्राह्मण समाज 36 बिरादरी के सहयोग से चलते हैं और 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर आए हैं। हम सबको सम्मानित करेंगे, चाहे कश्यप समाज हो, जाट समाज हो, सब एक परिवार के सदस्य हैं। मकसद ये है अपनी देव की, अपने देश की नींव को मजबूत करना। जब तक हम अपने बच्चों को सम्मानित नहीं करेंगे, उनको प्रोत्साहित नहीं करेंगे। आज जो बच्चा, आप ये देखिए कि इतने अच्छे कपड़े तो लोग शादी में डाल के नहीं आते, जितने अच्छे कपड़े आज हमारे जो संगठन ने आयोजन किया है बच्चे डाल के आ रहे, उनके पेरेंट्स डाल के आ रहे, बड़ी खुशी के साथ आ रहे कि प्रधान जी शैलेंद्र जी आपने बढ़िया प्रोग्राम किया, रामचंद्र जी आपने बहुत अच्छा काम किया। ये लोग एक त्योहार की तरह, एक जश्न की तरह मना रहे, क्योंकि राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं। हमारा संगठन, हम ना कांग्रेस का विरोध करते, ना बीजेपी का, ना जेजेपी का, क्योंकि हमारे संगठन में सभी पार्टी के लोग हैं, हम सभी का सम्मान करने वाले लोग हैं। इसीलिए आज एक त्योहार के तौर में, जैसे मेला लगता था ना पुराना, उस मेले के रूप में आप अंदर जाके देखिए। अभी तो हमारे जो अतिथि हैं वो भी 1-2 आए हैं, पूरा समय नहीं होया और अब हॉल खचाखच भर चुका है। भाई साहब क्या लगता है बच्चे और भी दूसरे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ज्यादा? हाँ, इससे बच्चे भी करेंगे और उनके पेरेंट्स भी करेंगे और अड़ोसी पड़ोसी भी करेंगे। जब एक बच्चा जब यहाँ से सम्मानित होकर जाएगा कि भाई हम आर्य कॉलेज में इतने हजारों के बीच में हमारे को सम्मानित किया गया, तो बच्चा भूलेगा और थोड़ी नींद को, आलस को त्याग कर अपनी स्टडी को और आगे लेकर जाएगा, उसके अंदर और एनर्जी आएगी।
तो मैं तो अपने नए संगठन को अपनी तरफ से और छत्तीस बिरादरी पूरे पानीपत की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का जो ये आयोजन है, इसमें हम किसी भी धर्म से, जाति से, किसी राजनीतिक पार्टी से, सबसे ऊपर उठ के ये समाज का एक सामाजिक प्रोग्राम है। इसमें हम ये चाहते हैं कि भाई हर समाज के बच्चे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके निखर के आगे आए, ताकि हमारे परिवारों का, जो गरीब परिवार है, उनका, इस प्रदेश का, इस देश का ज्यादा से ज्यादा भला हो। हमने एक छोटी सी मतलब ये शुरुआत की है। आगे जैसा जैसा हमारी कमेटी है, रामचंद्र जी, हमारे उप प्रधान धर्मवीर जी, महावीर मांडी जी, सबके जो सुझाव थे, उस सुझाव में हमने 100 बच्चों का मतलब ये कार्यक्रम किया था, लेकिन कुछ नए रजिस्ट्रेशन 100 से ज्यादा हो गए हैं। हम 90% से ज्यादा जिन बच्चों ने 10वीं में, 12वीं में मार्क्स लिए हैं, उसके अलावा IIT, मतलब नीट का जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है, कोई अच्छी रैंक ली है, खेलों में किसी बच्चे ने मतलब कोई उत्कृष्ट योगदान किया है, उन सबको सम्मानित कर रहे हैं। बहुत ही सराहनीय कदम उठा गया है सर्व ब्राह्मण महासभा की तरफ से, और 36 बिरादरी के अपने पूरे पानीपत डिस्ट्रिक्ट के जिन बच्चों के 10th में और +2 में 95% से ऊपर नंबर हैं, सभी बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। और जिससे बच्चों के अंदर भी एक उत्साह, और जिन बच्चों को सम्मानित किया जाता है उन बच्चों के एक उत्साह होता है, आगे और ज्यादा मन लगा कर पढ़ेंगे। और हमारा यही लक्ष्य है कि आने हमारे जो बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े और उच्च पद पर। जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कहते हैं कांग्रेस वाले, जब बीजेपी की बात करते हैं सैनी साहब मुख्यमंत्री। मैं एक बार कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये रतन शर्मा और उसका संगठन, नायब सानी जी, जिंदगी में पहली बार आपकी कोठी पे गया था। आपकी कोठी पर, निर्मल कुटिया पर आप